गोलियों की गूंज और अपराधों की नगरी के नाम से विख्यात मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कई ऐसे हत्याओं के मामले उलझे हुए हैं या कानून के लंबे हाथ भी खाली हैं। ग्वालियर में पिछले एक साल में हुई 29 हत्याओं की वारदातों में कई हत्याओं के हत्यारे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और इनका कोई पता नहीं चल पाया है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दोषियों के लिए सजा और खुद के लिए इंसाफ का लोग इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के गंगा धुलवाने वाले बयान पर कहा कि विपक्ष समाज में जातिवाद फैलाना चाहता है, जबकि महाकुंभ में सभी ने बिना भेदभाव के आस्था की डुबकी लगाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। अंबिकापुर के कोतवाल थाना क्षेत्र में एक हार्डवेयर दुकान में आग लगी, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने 4 से 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि बीती रात महामाया रोड स्थित अमर एंटरप्राइजेस हार्डवेयर और पेंट की दुकान के संचालक दुकान बंद कर ऊपर अपने घर चले गए थे। तभी दुकान से अचानक आवाज आने पर घर में अफरा तफरी मची। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध नहीं थम रहा है। जहां सरकार इसे आम जनता के हित में बता रही है, तो कई लोग इसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति मान रहे हैं। प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने फिर से स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग और बिलिंग संबंधित समस्याओं से अप्रत्याशित कमी जो आएगी। विकासनगर में चक्राता विधानसभा के तयूड़ी में मुख्य सेवक उत्तराखंड संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जौनसार बाबर की जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर रहे हैं। सीएम ने महिलाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं, वे चाहे सामान्य जन हो या नीति का जानकार हो, देश हो या फिर संस्थान। बीते कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत के हर निवेशक का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत आने वाले सालों में ऐसी ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। बुलंदशहर में बच्चे को पेपर दिलाने आई पत्नी और उसके प्रेमी पर पति ने गोली चला दी। घटना खानपुर थाना क्षेत्र के खिदरपुर सर्वोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पास की। आरोपी पति ने कई राउंड फायरिंग की। गोली लगने से महिला की मौत हो गई, तो वही उसका प्रेमी घायल हो गया। घायल प्रेमी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक महिला काफी दिन से पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान के बीच विवाद फिर से गहराता जा रहा है। जगह जगह पर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर लोगों में नाराजगी दिख रही है। विधानसभा में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के दिए गए बयान पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और कई स्थानीय लोग मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान के बीच विवाद फिर से गहरा गया है। जगह जगह पर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। विधानसभा में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के दिए गए बयान पर लोगों ने आपत्ति जताई। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और कई स्थानीय लोग मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर विरोध करते नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्राता विधानसभा क्षेत्र के दौरा किया। सीएम धामी ने प्राचीन महासू मंदिर हनोल में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्कूल जाते हुए बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से विद्यालय में अध्यापकों की उपलब्धता और पढ़ाई की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। इसके अलावा सीएम ने महासू देवता मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास मास्टर प्लान पर अधिकारियों संग विस्तृत चर्चा की। रानीखेत के सदर बाजार में जाम की स्थिति और अतिक्रमण को लेकर संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। यहाँ परिवहन विभाग ने बाजार में आड़े तिरछे खड़े वाहन, नो पार्किंग जोन और सफेद पट्टी से बाहर खड़े वाहनों के नंबर नोट कर चालानी कार्रवाई की। कैंट प्रशासन ने दुकानदारों को सफेद पट्टी से बाहर सामान नहीं लगाने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि सामान बाहर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया अल्मोड़ा में शुरू हो गई। पुलिस लाइन अल्मोड़ा में पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जबकि मॉल रोड में अभ्यर्थियों की दौड़ संपन्न हो रही है। वहीं एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया 6 मार्च तक चलेगी। प्रत्येक दिन लगभग 500 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा। कठिमा में निरंकारी मिशन के तहत विशेष सफाई अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में निरंकारी सेवा दल और एसएनएफ के सदस्यों ने हिस्सा लिया और छठ पूजा सरोवर, रेलवे स्टेशन, संजय पार्क सहित अन्य स्थानों की सफाई की। कार्यक्रम में स्वच्छ जल स्वच्छ कल का संदेश दिया गया। बता दें कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इस सफाई अभियान को चलाया जा रहा है।
उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से पहाड़ और मैदान का मुद्दा गरमाता जा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोगों से विवाद समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग उत्तराखंड के नागरिक हैं, पहाड़ और मैदान का यहां पर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसे विषयों को तूल दे रहे हैं उनको पहचानने की जरूरत है। महेंद्र भट्ट ने इस मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। दिल्ली में नई सरकार का गठन होने के बाद पहला विधानसभा सत्र शुरू हो गया। सदन की कार्रवाई में सबसे पहले नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने शपथ दिलाई। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता को निर्विरोध दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा। इस दौरान 27 साल बाद बीजेपी सदन में सत्ता पक्ष में बैठी तो वे 10 साल से सत्ता में रही आप विपक्ष में बैठी। इंदौर में नर्मदा के पहले और दूसरे चरण के 45 एमएलडी के पंपों का रखरखाव कार्य किया जा रहा है। इसके कारण इन पंपों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इससे शहर की विभिन्न पेयजल टंकियों से बलावली और अन्नपूर्णा टंकी क्षेत्र में 2 दिनों तक जल प्रदाय प्रभावित होगा। वहीं नर्मदा प्रोजेक्ट के कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 33 किलोवाट विद्युत उपकेंद्र क्रमांक 1 पर ट्रांसफार्मर और अन्य चीजें सुधार कार्य हो रहा है। वहीं जबलपुर में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से पहले बवाल मचा। बता दें कि 24 फरवरी से शुरू होने वाली इस कथा में कथावाचक देविका पटेल थी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचक पर यह आरोप लगाया कि वो ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उन्हें कथा करने का ही अधिकार नहीं। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सनातन धर्म के अनुसार कथावाचक की गद्दी में बैठने के लिए उन्हें पुराणों के ज्ञान सहित ब्राह्मण जाति का होना आवश्यक है। झाबुआ और अलीराजपुर जिले के सहकारी बैंक और सोसाइटी के कर्मचारी बैंक के सीईओ के रायकवार के विरोध में हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल में 20 ब्रांचेस और 72 सोसाइटी के कई कर्मचारी शामिल हैं जो सीईओ को हटाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सीईओ लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जनवरी से 40 कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनावों के तहत मंडल अध्यक्षों का ऐलान कर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुमोदन के बाद जिला अध्यक्षों ने अपने अपने मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। आपको बता दें कि बीजेपी ने निकाय चुनाव के बाद दोबारा संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब 28 फरवरी तक जिला अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। ग्वालियर के शिवाय अपहरण कांड में पुलिस ने छठे आरोपी धम्मू उर्फ धर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया। अब केवल एक आरोपी राहुल कंसाना फरार है। पकड़ा गया बदमाश मुरैना और ग्वालियर दोनों ही अपहरण कांड में शामिल था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शिवाय को अपहरण के बाद आरोपी ने अपने घर में रखा था और उसे खाने पीने की पूरी व्यवस्था की थी। उन्नाव में बिहार बक्सर रोड पर भीषण हादसा हुआ जहां एक बाइक की डंपर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई और दूसरी बाइक में सवार 2 भाई घायल हो गए। बता दें कि तीनों लोग एक शादी समारोह में खाना बनाने गए थे और देर रात में 2 बाइकें वापस लौट रही थी। इसी दौरान हादसे के बाद डंपर का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। खबर सुल्तानपुर से, जहां नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि के मामले में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई टल गई है। बता दें कि परिवादी का गवाह एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट न्यायालय में नहीं पेश हुआ। इसके बाद अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 मार्च तय कर दी है। दरअसल कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। खबर गाजीपुर जिले से, जहां जंगीपुर थाना क्षेत्र में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को सुनील कुमार मंडी समिति हमरा के संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान ताजपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। राहुल यादव, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सम्मान किसान निधि की तीसरी किश्त जारी की। सरगुजा जिले के 91,000 से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिला। अंबिकापुर के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में जिले के अलग अलग क्षेत्र से आए किसान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किसानों को वर्चुअली संबोधित किया और किसान निधि के रूप में किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की। अयोध्या में तेलंगाना के 10 श्रद्धालु सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। 5 गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 5 श्रद्धालुओं का ओपीडी में इलाज कराया गया। यह हादसा पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के रोडवेज वर्कशॉप के पास प्रयागराज हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का दर्शन कर प्रयागराज में महाकुंभ स्नान उन्होंने किया और उसके बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। बदायूं में हैंडपंप पर पानी भरने के दौरान बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना बिलावर क्षेत्र में देर रात युवक हैंडपंप से पानी भरने गया था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश उस पर गोली चलाने लगे और फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार वाले और गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे, लेकिन खून से लथपथ पड़े युवक की मौके पर ही जान निकल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू की। बुलंदशहर के एसएसपी कार्यालय पहुंचकर काजल के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने को लेकर भाकियू स्वराज के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया।
धरने के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। काजल के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग उठ रही है। ससुराल वालों पर आरोप है कि 5 फरवरी 2025 को ससुराल के लोगों ने प्रताड़ित कर मारपीट कर उसकी हत्या की, जिन्हें गिरफ्तार करने की मांग लड़की के परिवार वाले कर रहे हैं। यूपी के जनपद बुलंदशहर के कोतवाली गुलावटी क्षेत्र के सहकारी समिति के पास दबंगों द्वारा एक युवक पर लोहे की रॉड से सर पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल आयुष ने बताया कि उसने पड़ोस में 3 दिन पहले दीवार के किनारे टॉयलेट करने से मना करने के कारण उस पर उन लोगों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इससे उसके सर में गंभीर चोटें आई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम के तहत चंदेरी तहसील अंतर्गत नगरपालिका परिसर में 11 कन्याओं के निकाह प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना का आरंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार की बेटियों की शादी की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। डिडवाना थाना क्षेत्र के नजदीकी ग्राम बरागना में दुकान पर बैठी महिला के साथ दूसरी महिला के द्वारा मारपीट और लूटपाट की गई। इस घटना में घायल महिला को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल लाकर उसका उपचार जारी है। घटना को लेकर एक मामला भी दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला के मुताबिक संतोष नाम की महिला ने ईंट से उस वक्त उस पर हमला किया जब वो दुकान पर बैठी हुई थी। साथ ही महिला ने उसके गहने भी झपट लिए। हापुड़ में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों को दबोचा। लुटेरों ने गैस एजेंसी के मुनीम से 3,21,000 रुपए लूटे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के 1,30,000 रुपए, एक बाइक और तमंचा बरामद किया। शातिर लुटेरों ने गाजियाबाद में 2 पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 20,20,000 लूट लिए। आरोपी गुजरात और बिजनौर में भी लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। लूटकांड में फरार 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। कवर्धा में धान से लदे ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नेशनल हाईवे नंबर 30 रायपुर जबलपुर मार्ग के मिनी माता चौक के पास यह हादसा हुआ, जिसके बाद परिवार वाले और स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। मृतक के परिवार वालों ने 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा, जिसके चलते सड़क पर जाम लग गया। भिकनगांव पुलिस ने लगातार 5वीं कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की खरीदी बेची करने वाले और तस्करी करने वाले एक आरोपी को पिपलिया बुजुर्ग रोड से गांव से गिरफ्तार किया गया। जब्त अवैध फायर आर्म्स की कीमत कुछ 1,25,000 बताई जा रही है। हथियारों की कीमत 1,25,000 है। पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल कार्रवाई के दौरान पकड़ा है। कोरबा में भटगांव में जंगली सुअरों का जबरदस्त आतंक देखने को मिल रहा है, जो फसलों का सत्यानाश कर रहे हैं। सुअरों ने मूंगफली और सूर्यमुखी की फसलें तबाह कर दी। इससे किसानों की मेहनत बेकार हो रही है। आपको बता दें कि चुइयां पंचायत के भटगांव के जंगल में बड़ी संख्या में जंगली सुअरों का डेरा जमा हुआ है। किसान फसल को बचाने के तमाम उपाय कर रहे हैं। ये इलाका कोरबा वन मंडल के बालको रेंज में पड़ता है। लखीमपुर खीरी के प्रसिद्ध दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर रेंज में पर्यटकों को एक रोमांचक नजारा देखने को मिला। यहाँ एक बाघिन अपने शावकों के साथ नजर आई, जिसे देखकर पर्यटकों में काफी खुशी देखने को मिली। जंगल सफारी के दौरान जब पर्यटकों ने बाघिन को अपने शावकों के साथ देखा तो उन्होंने इस अविस्मरणीय पल को कैमरे में कैद कर लिया। कुछ ही देर में इस घटना का एक वीडियो भी वायरल होता चला गया। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम बामनडी में एक परिवार के महिला पुरुष के साथ जमकर मारपीट कर जानलेवा हमला किया गया। परिवार के बुजुर्ग को किसी धारदार हथियार से बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। घायल बुजुर्ग को महासमुंद जिले के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस मामले में कोमाखान थाने में जांच चल रही है। मामले में अब तक कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही मौतों से आक्रोशित कांग्रेस के लोगों ने सांकेतिक चक्का जाम किया। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में 4 लेन निर्माण के समय हो रही खामियों का खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही के कारण सुरक्षा चिन्हों और ब्रेकर्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते हादसे हो रहे हैं। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के सेंट थॉमस स्कूल के मालिक ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर स्कूल के सभी टीचर्स इकट्ठा हो गए, जिसके बाद स्कूल से फोन करने पर स्कूल पहुंचे परिवार वालों ने हंगामा कर दिया और थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने फिलहाल आरोपी स्कूल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 6 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस इनके पास से 2 गाड़ियां, ट्रांसफार्मर और कुछ अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कई जगहों से ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण चोरी किए थे। इन्होंने अपने गिरोह के साथ मिलकर ये चोरियां की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कार्रवाई जारी है।
रायबरेली में घर के सामने ईंट जमाने को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवी दीन के पूर्वा का। यहां रहने वाले धर्मेंद्र यादव और फूलचंद यादव आपस में पट्टीदार हैं। धर्मेंद्र यादव के घर के लोग मांगलिक कार्य होने के कारण रायबरेली में घर के सामने ईंट का चट्टा लगा रहे थे, तो वही विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। रतलाम जिले के जाबरा के पास बड़ियाला 84 में ट्रेन के इंजन ने 2 डब्बों का साथ छोड़कर अकेले ही इंजन आगे बढ़ गया। हालांकि गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई। रतलाम से चलकर चित्तौड़गढ़ राजस्थान की तरफ जा रही डेमो ट्रेन बड़ियाला गांव 84 में डब्बों से अलग हो गई। 1 घंटे में रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रेन में काम करके व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। शहडोल में खेरा पुलिस की बड़ी लापरवाही। आग लगने से क्षतिग्रस्त एक मिनी ट्रक में फिर से आग लग गई। खेराहा पुलिस ने दमकल की गाड़ियों से आग तो बुझाई, लेकिन ढंग से नहीं। इसी के चलते आग एक बार फिर से चलने लगी और मिनी ट्रक में आग भड़क उठी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची खेराहा पुलिस ने फिर से दमकल की गाड़ियों को बुलवाकर आग को बुझाया। शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने बीते 18 फरवरी को एक महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग के मामले का खुलासा करते हुए कुल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 5 तोले का सोने का हार सहित घटना में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल और चाकू जब्त किया। पकड़े गए बदमाश प्रताप सिंह कुशवाहा और रामतार धाकड़ मुरैना जिले के रहने वाले हैं। राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन एक गाड़ी MPV 6X6 को शोकेस किया गया। इस गाड़ी को खासकर भारतीय सेना के लिए बनाया गया है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी नक्सली इलाकों में सुरक्षा बलों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। इस गाड़ी की खासियत को लेकर रिप्रेजेंटेटिव ने डिटेल में जानकारी दी। PGTI और छत्तीसगढ़ पर्यटन SCCL छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। आयोजन के संबंध में डिप्टी CM अरुण साहब ने प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने बताया कि रायपुर स्थित एक निजी रिसोर्ट में 25 से लेकर 28 फरवरी तक गोल्फ टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए 12 देशों के 120 खिलाड़ी राजधानी रायपुर आ चुके हैं। टूर्नामेंट में 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दंतेवाड़ा में जिला न्यायालय परिसर से जिला अधिवक्ता संघ ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। न्यायिक परिसर के बाहर सैकड़ों वकीलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस बिल को वापस लेने की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन ने बताया कि नए संशोधनों के तहत केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्य नामित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाराणा विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने विधान भवन पहुंचे। इस दौरान सतीश महाराणा ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत क्रिकेटरों को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष यूपी विधानसभा की कार्यवाही और स्वरूप देखने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बेहतर मॉडल के रूप में पूरे देश में यूपी ने खुद को स्थापित किया है। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि संधि नागिन इलाके में ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों की ओर से एक प्रार्थना स्थल बनाया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस स्थान पर रोजाना तकरीबन 50 से 60 बच्चों को बुलाया जाता था। रुड़की में संत निरंकारी मिशन के 3य चरण के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न घाटों और नगर निगम परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों की स्वच्छता और जल संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि 2023 में संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से शुरू हुआ ये अभियान एक 3य चरण में और व्यापक रूप पर चल रहा है। जबलपुर के खितौला थाना अंतर्गत पहरीवा में एक बड़ा हादसा। प्रयागराज से जबलपुर आ रही गाड़ी डिवाइडर से टकराकर रॉन्ग साइड पर पहुंच गई और बस से टकरा गई। इनमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही 2 घायलों को सिहोरा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है।